चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कश्मीर लद्दाख के हिस्सों में भूकंप के चलते धरती हिली। करगिल में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शाम को 7:02 और 7:08 पर यह झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है। तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती इलाके किस्ताराम में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 6 नक्सली मारे गए हैं। मारे गए नक्सलियों में एरिया कमांडर मधु भी शामिल है और मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 6 शव बरामद किए हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाकर के बंकर में ग्रेनेड हमले को अंजाम दिया। आतंकी घटना के बाद मौके पर अन्य सुरक्षा बलों को बुलाया गया है। आतंकियों की तलाश के लिए पूरे अरवानी इलाके में चेकिंग शुरू कर दी गई है। तो पीएम मोदी आज उत्तर प्रदेश के कानपुर के दौरे पर रहेंगे। कानपुर को बड़ा तोहफा मिलने वाला है। प्रधानमंत्री कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पीएम मोदी ने हिमाचल के मंडी में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 4 साल में हिमाचल का काफी तेजी के साथ विकास हुआ है। पीएम मोदी ने आगे कहा कि डबल इंजन की सरकार से तेज विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 जनवरी 2022 को पंजाब जाएंगे। पीएम प्रचार अभियान का आगाज करेंगे। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी ने रणनीति लगभग तय कर ली है। इसी सिलसिले में पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अमित शाह के साथ बैठक की। बीजेपी अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ गठबंधन में पंजाब विधानसभा चुनाव लड़ेगी। बीजेपी, पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल के साथ मिलकर पंजाब विधानसभा का चुनाव लड़ेगी। तीनों पार्टियों के अध्यक्षों ने इस सिलसिले में बैठक की है। सीट बंटवारे को लेकर के तीनों पार्टियों के 2-2 प्रतिनिधियों की कमेटी बनाने का ऐलान किया गया है। 100 करोड़ की वसूली मामले में जांच कर रहा प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी जल्द ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ चार्जशीट दायर कर सकता है। कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की टीम ने देशमुख को 2 नवंबर को गिरफ्तार किया था। अपनी मांगों को लेकर पटना में बीजेपी दफ्तर का घेराव करने के लिए पहुंचे वार्ड सचिवों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इन पर वाटर कैनन से पानी का छिड़काव किया गया। इससे अफरा तफरी का माहौल देखा गया। इत्र कारोबारी पीयूष जैन को कानपुर कोर्ट ने जीएसटी चोरी के मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जीएसटी इंटेलिजेंस की छापेमारी में कारोबारी के कानपुर और कन्नौज के घर से करीब 200 करोड़ से ज्यादा की नकदी, 23 किलो सोना और 600 किलो चंदन की लकड़ी बरामद हुई। उधर केरल में भी कोरोना को देखते हुए 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। कोरोना को देखते हुए सरकार की तरफ से फैसला किया गया है। देश में कोरोना से जुड़ी पाबंदियों को 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को गाइडलाइन की सख्ती से पालना करने के निर्देश दिए गए हैं। वैक्सीन की नई गाइडलाइन के मुताबिक 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग दूसरी डोज के 9 महीने बाद बूस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। बूस्टर डोज के लिए पुरानी बीमारियों का सर्टिफिकेट भी जरूरी होगा और ऐसे लोगों को 10 जनवरी से बूस्टर डोज दी जा सकेगी। देश में 15 से 18 साल की उम्र के बच्चे 1 जनवरी से कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। कोविन प्लेटफॉर्म के चीफ डॉक्टर आरएस शर्मा ने बताया है कि 10वीं का आईडी कार्ड भी रजिस्ट्रेशन के लिए आइडेंटिटी प्रूफ माना जाएगा। बच्चों को 3 जनवरी से वैक्सीन दी जा सकेगी। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे और 5 राज्यों में चुनाव को लेकर के केंद्रीय चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ अहम बैठक की है। चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय से ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले मरीजों में अब तेजी देखने को मिल रही है। देश भर में ओमिक्रॉन के 578 केस हो गए हैं। राजस्थान में भी कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 59 नए मामले सामने आए हैं। मरुधरा में 24 घंटे में सबसे ज्यादा केस जयपुर से आए हैं। यहां पर कुल 43 मरीज मिले हैं, जिनमें से 3 मरीज ओमिक्रॉन संक्रमित थे। प्रतापगढ़ जिला कोविड वैक्सीनेशन में प्रदेश के सभी जिलों को पीछे छोड़ते हुए पहले स्थान पर बना हुआ है। जिला प्रथम और सेकंड दोनों ही डोज में अव्वल है। पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ को फिर से बंद कर दिया गया है। 1 जनवरी से श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए ये मठ 1 जनवरी तक बंद रहेंगे। तो बांसवाड़ा में नई वैक्सीनेशन गाइडलाइन को लेकर के जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने बैठक ली है, जिसमें सीएमएचओ, पीएमओ समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिला कलेक्टर ने वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायजा लिया।
पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार की ओर से धौलपुर जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक मचकुंड धौलपुर में लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवाद कार्यक्रम के माध्यम से वर्चुअली तौर पर बटन दबाकर के किया। सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया सवाईमाधोपुर जिले के गंगापुर सिटी कस्बे के दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने गंगापुर सिटी कस्बे में चल रही रामकथा में हिस्सा लिया। दौसा में बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। शिविर के शुभारंभ के दौरान पूर्व मंत्री घनश्याम तिवारी मौजूद रहे। वहीं शिविर में पार्टी को मजबूत करने को लेकर चर्चा की गई। अलवर के बांसुर में सचिन पायलट अपने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पायलट मुगलपुर गांव पहुंचे, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। सचिन पायलट का नीता डॉक्टर महिपाल चंदेला की ओर से 51 किलो की माला पहना करके स्वागत किया गया। सचिन पायलट ने शहीद हंसराज गुर्जर की मूर्ति का फीता काट करके अनावरण किया। इस मौके पर हजारों की तादाद में लोगों ने जगह जगह पायलट का स्वागत किया। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने देर रात को कोटा छावनी फ्लाईओवर पर ठंड से टूटते हुए लोगों को कंबल बांटे। अपने आवास से निकल करके बिरला छावनी फ्लाईओवर पहुंचे। सर्दी के हर सीजन में स्पीकर ओम बिरला कंबल निधि अभियान चलाते हैं। ओम बिरला जरूरतमंद लोगों को बिरला के अभियान से संबल मिलता है। खबरों में रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। और इसी बीच बड़ी खबर में आपको बता दें, कांग्रेस प्रशिक्षण शिविर का आज अंतिम दिन है। बड़ी जानकारी इस वक्त की, बाड़ा पदमपुरा में ये शिविर चल रहा है। कार्यकर्ताओं को नीति रीति की ट्रेनिंग दी जा रही है। आज प्रशिक्षण शिविर का समापन होगा, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हो सकते हैं। तो 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण शिविर कांग्रेस पार्टी का, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया, उसके साथ ही यह शिविर शुरू हुआ था। अजय माकन भी इसमें शामिल हुए, कई अन्य दिग्गज कांग्रेसी नेता भी इसमें शामिल हुए। आज इसका समापन समारोह होगा और समापन के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसमें शामिल हो सकते हैं। जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में शिविर चल रहा है। 3 दिवसीय शिविर का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को नीति रीति की ट्रेनिंग इसमें दी गई है। आज प्रशिक्षण शिविर का समापन होगा। सीएम अशोक गहलोत इसमें शामिल हो सकते हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त की। प्रदेश प्रभारी अजय माकन, गोविंद सिंह डोटासरा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, 3 दिन में सब लोग शामिल हुए। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। कांग्रेस की रीति नीति से परिचित करवाया गया। आज आखिरी दिन है प्रशिक्षण का। तो वहीं कोरोना पर महामंथन को लेकर के बड़ी जानकारी है, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिवों की बैठक और सभी राज्यों के साथ अहम बैठक को लेकर के बड़ी खबर। कोरोना के हालात पर चर्चा की जाएगी। संक्रमण की रोकथाम पर भी चर्चा होगी। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर के भी चर्चा होगी। तो सभी राज्यों के साथ ये अहम बैठक होगी। कोरोना के हालात पर इस बैठक में चर्चा होगी। बड़ी जानकारी है इस वक्त की। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और खबरों को देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को वर्चुअल कार्यक्रम के तहत पर्यटन विभाग की ओर से 6 करोड़ 23 लाख रुपए की लागत से गड़ीसर झील पर नवनिर्मित लाइट एंड साउंड शो का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य टूरिज्म को बढ़ावा देना है। गड़ीसर झील पर आयोजित हुए लाइट एंड साउंड शो के दौरान जैसलमेर की प्राचीन गौरवशाली ऐतिहासिक गाथा का दिग्दर्शन करवाया गया। चित्तौड़गढ़ में लाइट एंड साउंड शो कार्यक्रम में उस वक्त हंगामा शुरू हो गया, जब कार्यक्रम में दिखाए जा रहे चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी के संदर्भ में तथ्यों को लेकर आपत्ति जाहिर की गई। रानी पद्मिनी के तथ्यों पर हुए विवाद के बाद सांसद सीपी जोशी ने कार्यक्रम को रुकवा दिया। वहीं इसे लेकर के प्रदेश के सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने किसी प्रकार का विवाद नहीं होने की बात की है। राजधानी में हुई ग्राम विकास अधिकारी की परीक्षा के दौरान जोधपुर में पहले दिन की दूसरी पाली की परीक्षा में एक फर्जी परीक्षार्थी को पकड़ा गया। पूछताछ के बाद पुलिस ने उस व्यक्ति को भी पकड़ा है, जिसकी वजह से वह परीक्षा देने के लिए आया था। जोधपुर शहर में आयोजित ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के पहले दिन परीक्षा के बाद परीक्षार्थियों ने 12वीं रोड पर हंगामा किया और रोडवेज को रुकवा दिया। हंगामा बढ़ा तो मौके पर पहुंची पुलिस ने रोडवेज को रवाना करवाया।
श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नगरपालिका कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया है। आपके कार्यकर्ता पालिका कार्यालय में अतिक्रमण हटाने समेत विभिन्न मांगों को लेकर के ज्ञापन देने के लिए पहुंचे तो मौके पर अधिशासी अधिकारी नदारद मिले। आप कार्यकर्ताओं ने ईओ ऑफिस पर ही धरना दिया और नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बाद में पालिका के चेयरमैन ओम प्रकाश कालवा ने कार्यकर्ताओं से फोन पर बातचीत की और मामला शांत कराया। दौसा के वन क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में पैंथर का शव मिला है। पैंथर के शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं इस मामले को विभाग के अधिकारी दबाने में लगे हैं। पैंथर की मौत की सूचना पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। पैंथर के शव का पोस्टमार्टम करवा करके आनन फानन में मृतक पैंथर के शव का दाह संस्कार किया गया। मुंबई में आयोजित होने वाली विश्वविद्यालय स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के चयन में भाई भतीजावाद का आरोप लग रहा है। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है। कोटा में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, स्क्रोटाइफस और कोरोना की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे अभियान जारी है। सोमवार को चिकित्सा विभाग की 717 टीमों ने 14,938 घरों का सर्वे किया। झालावाड़ में दिगंबर जैन मुनि सुधा सागर महाराज का लोगों ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। आपको बता दें कि चांदखेड़ी तीर्थ में चतुर्मास के बाद मुनि सुधा सागर के सानिध्य में पंचकल्याणक महोत्सव का समापन हुआ। चूरू के सादुलपुर हमीरवास के नीमा जीएसएस पर अघोषित बिजली कटौती को लेकर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शनिवार को शाम इंस्टाग्राम पर अपनी बेटी शनेल की सगाई की घोषणा की। ईरानी की पोस्ट के मुताबिक शनेल ईरानी ने अर्जुन भल्ला से सगाई कर ली है। स्मृति ईरानी ने 2 तस्वीरें भी शेयर की हैं जिसमें अर्जुन भल्ला शनेल को प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच बड़ी जानकारी आपको बता दें, गुटखा कारोबारियों पर डीजीजीआई के छापे पड़े हैं। जोधपुर संभाग में डीजीजीआई की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। 3 गुटखा कारोबारियों पर छापेमारी की गई है। 61 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी का खुलासा यहां पर किया गया है। तो नकली गुटखा बनाने का भी खुलासा हुआ है। डीजीजीआई ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।